हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ओजेसिस लर्निंग पॉइंट। तो आज हम अपने क्लास 7th डीएवी के सिविक्स के चैप्टर नंबर 1 डेमोक्रेसी एंड इक्वलिटी से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसे। कहते हैं 15 अगस्त 1947 को हमने अपना इंडिया जो है एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना था एंड उससे फ़ॉरेन डोमिनेशन यानी कि फ़ॉरेन गुलामी को ख़त्म कर दिया था ऑफ नियरली 200 ईयर्स के लिए। तो यहाँ पे एक अर्जेंट नीड थी अपने खुद के कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने की। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सारा अपना फ्रेमवर्क, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एंड पावर्स एंड द ड्यूटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट लिखी होती हैं। अपनी न्यूली बॉर्न फ्रीडम को स्ट्रेंथन करने के लिए अपने खुद के कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया गया था। तो इसीलिए ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अपने फ्री इंडिया के लिए फ्रेम किया गया था। एंड जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल क्या होता है? एक इंट्रोडक्शन होती है अपनी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, जो कि इस वर्ड से स्टार्ट होती है। यहाँ पे आपको क्लियरली समझ नहीं आएगी ये वर्डिंग, बट मैं आपको समझा देती हूँ, बता देती हूँ। विद द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिसॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and the integrity of the nation. In our Constituent Assembly this 26th day of November 1949 to hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. तो प्लीज़ आप साथ में अपनी बुक को ओपन करके रखिए, क्योंकि आपको कुछ वर्ड्स उसमें नहीं समझ आएंगे, ठीक है, बट आपको मैं आगे समझा देती हूँ। तो कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो अपनी 26 जनवरी 1950 को इफेक्ट में यानी कि लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। अब क्वेश्चन तो ये है, हमने अपनी प्रियम्बल में अभी पढ़ा कि जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1949 26 नवंबर 1949 को बन के लागू बन गया था। मतलब लागू से फिर 26 जनवरी 1950 को क्यों किया गया? क्योंकि अभी हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, 1930 की बात है। 1930 में 26 जनवरी को अपने इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये लागू कर दिया था कि हम अपने 26 जनवरी 1930 को अपना इंडिपेंडेंस डे मनाया करेंगे। बट उसके बाद तो 1947 में 15 अगस्त 1947 में तो अपना इंडिया इंडिपेंडेंट ही हो गया। तो फिर कहते हैं अभी 26 जनवरी का हम क्या करें? तो इसलिए 26 जनवरी 1950 को अपने कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया गया। इट गारंटीज इक्वलिटी टू ऑल सिटीजन्स एंड दस एस्टेब्लिश्ड रूल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन बाय द स्टेट इन एवरी स्फीयर। तो ये हमें इक्वलिटी ग्रांट करता है कि आप सभी अपनी इक्वलिटी बना के रखे सारे सिटीजन्स में। एंड ये एक रूल अपनी नॉन डिस्क्रिमिनेशन का हर स्टेट में एक रूल बनाता है, हर स्टेट के हर स्फीयर में। अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंश्योर करता है जो अपना स्टेट है वो अपने सारे सिटीजन्स को इक्वली ट्रीट करे एंड अपने इक्वलिटी ऑफ स्टेटस की इक्वलिटी हो एंड अपॉर्चुनिटी टू ऑल, हर चीज़ की उन्हें अपॉर्चुनिटी हो। ये अपनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द कलर, जेंडर, रिलीजन, कास्ट, रेस और प्लेस ऑफ बर्थ एक्सेट्रा इसे प्रोहिबिट यानी कि बैन करता है, मना करता है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो अपनी सारी रेगुलेशन को सेट करता है, जो कि एक सेट ऑफ पीपल है हैव मेड एंड एग्रीड अपॉन। मतलब सभी पीपल ने मिलके ये कॉन्स्टिट्यूशन को एग्री किया था। तो ये ऑफन एक रिटन डॉक्यूमेंट भी है। ये अपनी सारी पावर एंड फंक्शन अपनी गवर्नमेंट के इसमें लिखे हुए हैं। सेंचुरीज ऑफ सब्जेक्शन, कैस्टिसिज्म, पॉवर्टी एंड इलिटरेसी, इन्हों सभी ने अपनी इंडियन सोसाइटी को वीक कर दिया था। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स हैं वो अपनी एरेडिकेट द डिस्क्रिमिनेशन, वो अपनी एरेडिकेट द डिस्क्रिमिनेशन दैट हैड डिवाइडेड द इंडियन सोसाइटी ऑन द लाइन्स ऑफ religion, caste and economic status by ensuring the upliftment of all, especially of those who had been exploited. तो मैं आपको ये बताती हूँ कि सेंचुरीज ऑफ सब्जेक्शन यानी कि गुलामी, कास्टिसिज्म, कास्ट हो गए, पॉवर्टी गरीबी, इलिटरेसी अनपढ़ता, इन सभी ने अपनी इंडियन सोसाइटी को क्या कर दिया? वीक कर दिया। तो अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स थे उन्होंने अपनी डिस्क्रिमिनेशन को एरेडिकेट ख़त्म कर दिया बिल्कुल से एंड अपनी इंडियन सोसाइटी को अपने रिलीजन्स, कास्ट एंड इकोनॉमिक स्टेटस की लाइन पे डिवाइड कर दिया।
by ensuring the upliftment of all, especially of those who had been exploited, जो कि जिन पे अत्याचार किया जाता है उन पे अत्याचार ना किया जाए, इसलिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया गया। अपने जो इंडिया है वो उसे ऑप्टेड फॉर सेक्युलरिज्म, यानी कि सेक्युलरिज्म होता है रिलेटेड टू रिलीजन, जो अपने रिलीजन से रिलेटेड हो। इंडिया हमेशा से अपने रिलीजन को मानता था, एंड जहाँ पे एवरीवन इज़ फ्री, हर रिलीजन को, जो भी वो रिलीजन फॉलो करना चाहते हैं यहाँ पे वो रिलीजन फॉलो कर सकते हैं। एंड हर एक स्टेट का उनका कोई अपना रिलीजन नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एम करता है अपने सोशल ऑर्डर को इस्टेब्लिश करने के लिए, जहाँ पे आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ पर्सन इज़ नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन दैट ही शी फॉलोज और द कास्ट ही शी बिलोंग्स टू। जब नहीं इस्टेब्लिश सोशल ऑर्डर जहाँ पे आइडेंटिफिकेशन एक पर्सन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये एम करता है कि एक सोशल ऑर्डर हो जहाँ पे आइडेंटिफिकेशन, एक पर्सन की आइडेंटिफिकेशन अपनी ऑन द रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन जो वो फॉलो करता है, कास्ट जो वो बिलोंग करता है, उस पर उसके बेसिस पे ना हो, बट उसके बेसिस पे हो कि वो उसने अपने आप को क्या बनाया, वो क्या है, वो उसका एम क्या है। तो अभी हम डिवीजन ऑफ में पढ़ते हैं, कहते हैं ऑन 25 नवंबर 1949 में जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये बोला था, कहते हैं इन इंडिया देयर आर कास्टेस, इंडिया में कास्टेस हैं वो एंटी नेशनल है इन द फर्स्ट प्लेस बिकॉज दे ब्रिंग अबाउट सेपरेशन इन सोशल लाइफ। अपने फर्स्ट प्लेस पे कि वो अपनी सोशल लाइफ पे सेपरेशन, अपनी सोशल लाइफ में सेपरेट कर देती है। वो एंटी नेशनल है क्योंकि वो एक तो जनरेट जेलसी एंड एंटीपैथी बिटवीन कास्ट एंड कास्ट। वो एंटी नेशनल क्यों है? क्योंकि एक वो अपनी जेलसी भी एंड एंटीपैथी भी, एक कास्ट और कास्ट के बीच में एंटीपैथी एंड जेलसी बना देती है। बट वी मस्ट ओवरकम ऑल दिस डिफ़िकल्टीज इफ़ वी विश टू बिकम अ नेशन इन रियलिटी। हम इन डिफ़िकल्टीज़ को दूर भी कर सकते हैं अगर हम एक नेशन रियलिटी में बनना चाहते हैं। तो क्लास 6 में हमने पढ़ा था कि जो डेमोक्रेसी है वो सबके लिए इक्वल है। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने ग्रांट किया है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को। अब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है? अपनी राइट टू वोट टू एवरीवन, जो कि अपने 18 ईयर्स से अबव हों, किसी भी कास्ट, किसी भी डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कास्ट, कलर, रीजन या लैंग्वेज का। वन मैन वन वोट, ये बहुत ज़्यादा करेजियस स्टेप है जो कॉन्स्टिट्यूशन फार्मर्स ने उठाया था। सो अपने मोस्ट इंडियंस थे वो इलिटरेट यानी कि अनपढ़ थे, एंड पुअर यानी कि गरीब थे एट दैट टाइम। द पीपल ऑफ इंडिया कास्ट देयर वोट्स, उन्होंने अपनी वोट्स को कास्ट किया एंड इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर ए फिक्स पीरियड के लिए उन्हें इलेक्ट किया अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, जो कि वो बनाना चाहते थे ज़्यादा से ज़्यादा लोग। फिक्स पीरियड यानी कि 5 ईयर्स का उनका एक फ़िक्स पीरियड है, अभी भी फिक्स पीरियड है और पहले भी था। ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स है अपने गवर्नमेंट को अकॉर्डिंग, जैसे कि लोगों की विशेज़ होती हैं, उन्हीं विशेज़ के अकॉर्डिंग अपने गवर्नमेंट को रन करते थे। अगर जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ये नहीं करते थे तो पीपल उन्हें वोट, नेक्स्ट इलेक्शन में उन्हें वोट नहीं करते थे। लोग अपने क्लोज वॉच भी रखते थे कि अपने रिप्रेजेंटेटिव्स वो क्या कर रहे हैं, उनके गाइड्स, उनको गार्ड करते थे उनके राइट्स को एज ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है, राइट दिया है उन्हें, अगर उनके रिप्रेजेंटेटिव्स ऐसा नहीं करेंगे तो वो उन्हें गार्ड कर सकते हैं। तो ये बात है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।